हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल की, है ना। और उसमें हम लास्ट टॉपिक बात कर रहे थे किसके बारे में? पोलैरिटी के बारे में। देखो, हमारा जो डीएनए होता है उसमें पेंटो शुगर होती है ना, इस तरह यूं 1 2 3 4 और 5। तो बेटा जो 5th जो पोजीशन होती है इस पे तो जुड़ता है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने की वजह से डीएनए के उस हिस्से को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। और जो इसका थर्ड साइड रहती है उस पर रहता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और OH ग्रुप रहने की वजह से उसको हम नाम देते हैं 3 प्राइम एंड। और यही मतलब होता है पोलैरिटी का, कि उसके एक एंड पे तो फॉस्फेट की मोइटी होती है 5 पे, जिसको कि हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड, और दूसरी साइड जो थर्ड रहता है उस पे रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? 3 प्राइम एंड के नाम से। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, हमने स्ट्रैंड के बता दिया कि एक 5 प्राइम एंड है और दूसरा 3 प्राइम एंड है। अब क्या रहता है बेटा कि जो ये ड्यूप्लेक्स होता है, देखो इस ड्यूप्लेक्स को कैसे समझोगे? हम ये डायग्राम बना देते हैं, ये चीज़ है गलत। आपने 3 मंजिला 4 मंजिला कई बार ऐसी इमारतें देखी हैं जो सीढ़ियाँ रहती है वो घूमी हुई रहती है और हम उसकी रेलिंग को पकड़ते हुए चलते हैं, है ना। तो बेटा वो जो रेलिंग को पकड़ते हुए चलते हैं वो तो है ये स्ट्रैंड, और जो बीच में स्टेयर्स है वो होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस। तो देखना इसके एक स्ट्रैंड की तो डायरेक्शन रहेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, और दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन रहेगी 3 प्राइम से 5 प्राइम। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, एंटी अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। और इसमें क्या होएगा? प्यूरिन पिरामिडिन के साथ एक दूसरे के साथ क्या करता है? बाइंड। कि देखो इसका प्यूरिन, एक स्ट्रैंड के प्यूरिन ने दूसरे स्ट्रैंड के पिरामिडिन से क्या कर रखता है? बाइंड अप करता है। जैसे कि जो पहला स्ट्रैंड है उस पे है TGCA, इसके अपोजिट क्या है? T के अपोजिट A, G के अपोजिट C के अपोजिट G और A के अपोजिट T। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों एंटी पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। दे कंप्लीमेंट द ईच अदर। डीएनए ड्यूप्लेक्स, ये जो डीएनए होता है बेटा ये स्पाइरल होते हैं, 2 स्पाइरल बाइंडिंग देख रखी है ना। देखो इस रजिस्टर में, यहाँ से समझो डीएनए को, ये है स्ट्रेट, लेकिन मान लो ये 2 हो और हमने इनको इस तरह घुमा दिया, स्पाइरल कर दिया, और बीच में हो नाइट्रोजन के बेस पेयर। तो सिमिलर वे में हमारा डीएनए ऐसा ही होता है बेटा। कभी भी वो एक दूसरे के ऊपर कोइल नहीं होते। कोइल का मतलब लिपटे हुए नहीं होते, सिर्फ वो क्या होते हैं? स्पाइरल हो जाती है। और जो ये कोइलिंग होती है ये होती है प्लैक्टोनेमिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लैक्टोनोमिक का मतलब है डीएनए को जब तक हम सेपरेट नहीं करेंगे, उसको अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हटाना है तो सबसे पहले इन बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तभी ये जो 2 स्ट्रैंड है एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इनके डायमीटर वगैरह या कितने क्या कुछ होते हैं। देखो जब हम डीएनए के डायमीटर की बात करेंगे तो वो होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या 2 नैनोमीटर। एक स्पाइरल, एक टर्न, है ना, एक टर्न कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक स्पाइरल में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक ये, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या 3.34 नैनोमीटर। 2 ग्रूव्स बनते हैं, बताया था बेटा, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। तो जो मेजर ग्रूव होता है उसकी लेंथ होती है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग और माइनर की होती है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? अब आती है बॉन्ड की बात।
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारा जो डीएनए होता है उसमें 3 बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से? हमने क्या कहा, डायग्राम क्लियर है? ये नाइट्रोजन बेस है और शुगर। बेटा जो पेंटोस शुगर होती है ना इस तरह, उसके 5 प्राइम पे तो जुड़ता है फॉस्फेट, और जो फर्स्ट पोजीशन होती है, ठीक है, पहला जो कार्बन होता है उस पे जुड़ते हैं नाइट्रोजन के बेस पेयर, ठीक है। पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे जो नाइट्रोजन बेस पे यानी कि शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर जिस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, देखो हर जगह बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, तो शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर जिस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड क्लियर हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजन बेस, देखो ये नाइट्रोजन बेस पेयर और इधर शुगर, तो शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर को जो जोड़ने वाला बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? चलो जी दूसरे बॉन्ड पे आओ। वो बॉन्ड जो कि फॉस्फेट को और शुगर को जोड़ता है, ठीक है। 2 प्राइम न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर होती है 3 प्राइम या 5 प्राइम एंड पर जहां भी वो फॉस्फेट से जुड़ता है, फॉस्फोरस और शुगर को जो बॉन्ड जोड़ता है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 ही तो चीजें हैं ना न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर और जो बेस को जोड़ता है उस बॉन्ड का क्या नाम हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? फॉस्फेट और शुगर को जो बॉन्ड जोड़ता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसके अलावा नाइट्रोजन बेस पेयर को, क्यों? क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में जुड़ते हैं, तो एक की प्यूरिन दूसरी पिरामिडिन से जुड़ती है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे डीएनए के 3 बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर और हाइड्रोजन। एडेनाइन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ती है, यानी कि A डबल बॉन्ड T। और ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में रहते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर और इसके अलावा कौन से बॉन्ड हो गए बेटा? ये बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर्स में कि जो डीएनए होता है उसकी टाइप्स वगैरह, है ना, कि जो हम जिस डीएनए की हम बात करने के लग रहे हैं ये कौन सा है? बी टाइप डीएनए, दैट मीन्स बैलेंस हो रखा है। तो वो डिफरेंस आप लोग अपनी बुक में से भी कर लेना। चलो अब आते हैं, तो कोई चीज बढ़े उसकी बजाय सबसे पहले एक चीज बताती हूँ। फ्रांसिस जो क्रिक है, ठीक है, फ्रांसिस जो क्रिक था उसने एक टर्म प्रपोज की जिसका नाम था सेंट्रल डोगमा। इस सेंट्रल डोगमा के तहत क्या होता है कि डीएनए को बनाता है हमेशा। यही होता है एक प्रोसेस हमारी सेल के अंदर कि सबसे पहले डीएनए को ही बनाता है। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती हैं प्रोटीन्स। तो बेटा डीएनए से जब डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एचआईवी जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और वो फिर डीएनए में कन्वर्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए हमें पता है, हम मेजर 3 टाइप के पढ़ते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, जो कि आगे चल के प्रोटीन्स को बनाते हैं। और बेटा आरएनए से प्रोटीन का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये हुआ सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल कि एक सेल के अंदर प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से ही रेप्लिकेशन होगी, फिर उस डीएनए से कई सारे टाइप के आरएनए बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर वो सारे के सारे आरएनए बनाते हैं प्रोटीन्स को। लेकिन जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम करते हैं। दोनों स्ट्रैंड काम करने का क्या मतलब है?
मैंने कहा ये है 5 से 3 प्राइम एंड और ये है 3 से 5 प्राइम एंड। जब रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं वो टूट जाते हैं, 5 और 3 प्राइम एंड अलग और 3 और 5 प्राइम एंड। इसके अपोजिट एक नया एंड बना, इसके अपोजिट एक नया एंड बना। तो देखो रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ने हेल्प की। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे होने के लग रहा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे होता है। ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड काम करता है, दूसरा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पे जितने भी कोडोन्स होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो एमआरएनए के सिमिलर होते हैं, और एमआरएनए के सिमिलर होने की वजह से वो कभी भी आरएनए नहीं बनाता। यानी कि बेटा जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस टाइम